आज की इस वीडियो में हम देखें 24/8/2021 का जो क्वेश्चन आया IIT में उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द अल्फा फॉर विच इक्वेशन 4 sin x प्लस 1/1 माइनस के sin x इक्वल टू अल्फा हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 से π/2। तो मतलब ये पूछ रहा है आपसे, ये अल्फा पूछ रहा है जो आपकी क्या है इसमें इस इक्वेशन की क्या हो मिनिमम वैल्यू हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं 4 sin x प्लस के 1 माइनस के sin x इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फा की मिनिमम वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अल्फा को यहाँ से स्किप करके यहाँ पे इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये f डैश x हो गया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं 4 sin x प्लस 1 माइनस के sin x। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक जो प्रॉपर्टी है तो उसका यूज कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव dx 4 sin x और यहां पे क्या कर सकते हैं प्लस डेरिवेटिव dx 1/1 माइनस के sin x। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो ये अलग अलग फंक्शन बन गए हैं इन फंक्शनों का क्या कर लेते हैं, हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन भी कैसा है, u/v फंक्शन की टाइप में है। तो यहाँ पे जब आपको डेरिवेटिव करना हो, डेरिवेटिव dx किसका, u/v का, तो ये इसका डेरिवेटिव इस तरीके से किया जाता है, जो आपके डिनोमिनेटर में उसका क्या किया जाता है, स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में होता है उसको सबसे पहले लिख लिया जाता है, जो आपका न्यूमरेटर में होता है उसका क्या कर लिया जाता है, सबसे पहले डेरिवेटिव और उसके बाद माइनस का निशान। फिर क्या किया जाता है, u को एज इट इज v का डेरिवेटिव। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, जब आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन स्क्वायर x लिख रहे होगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 0, उस टर्म को हम लिखेंगे नहीं। फिर क्या करना था, माइनस का निशान, फिर हमने माइनस रख दिया है। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x और यहाँ पे साथ के साथ 4 एज इट इज माइनस के 4 cos x sin स्क्वायर x। अब बारी किसकी है, इस फंक्शन की। इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करोगे इस फार्मूले से, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 1 माइनस के sin x का क्या रहेगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, आपका u का काम कौन करा, 1, और जब 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब जो यहाँ पे पहली टर्म आएगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे स्किप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब के बार माइनस के निशान के साथ, माइनस का निशान पहले ही, अब क्या किया जाएगा, v डैश, जो यहाँ पे v डैश का काम करा उसका क्या कर देंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस के कोस एक्स। तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस के कोस एक्स, या तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के कोस एक्स। देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं f डैश x कोस x 1 माइनस के साइन x का होल स्क्वायर और माइनस के 4 कोस x और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर x। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से cos x को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो f डैश x आपका क्या रूप ले लेगा, cos x 1/1 माइनस के साइन x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या रहेगा 4 साइन स्क्वायर x। अब ऐसा करते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे जो एलसीएम बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर x और यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर x। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो साइन स्क्वायर x और इसकी यहाँ पे माइनस के 1 माइनस के साइन x का होल स्क्वायर।
ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इसको सोल्व करते हैं जो वहां पे आया आपके पास। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos x, ये इक्वेशन किसके बराबर आपकी f प्लस एक्स के। तो सबसे पहले लिखते हैं cos x। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 आगे की तरफ, और 1 माइनस साइन एक्स की प्रॉपर्टी को खोलेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या आएगा माइनस के 2 साइन एक्स। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इसके अपोन में क्या था, 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स। जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है तो किस तरीके से निकालते हैं, हम क्या करते हैं, दस एक्स की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, 0। अब देखिएगा यदि इस क्वांटिटी को हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी 0 होगी, मतलब ये क्वांटिटी पूरी की पूरी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ये क्वांटिटी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कब हो सकती है, जो आपने ये फॉर्मेट में लिखा है ना, ए अपॉन बी, यदि मान के चलते ऊपर वाले को ए मान लेते हैं, नीचे वाले को बी। तो यहाँ पे देखिएगा ए 0 हो और बी क्या हो, एक फाइनाइट नंबर हो, और फाइनाइट नंबर नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, 0। या यहाँ पे ए कोई भी आपकी फाइनाइट क्वांटिटी हो और बी क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो भी क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। बट ये आपके लिए पॉसिबल केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स की वैल्यू पे क्या है, इसकी वैल्यू डिपेंड है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स और की वैल्यू क्या आती है, -1 और 1 के बीच में होती है, तो वो भी फाइनाइट वैल्यू, और 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो क्या है, फाइनाइट वैल्यू, और उसके फाइनाइट वैल्यू से गुणा करेंगे तो वो भी फाइनाइट वैल्यू। तो ये केस तो आपका क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबल केस क्या रहेगा, ये। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है वो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो cos x साइन स्क्वायर एक्स -4 की भी हम क्या कर लेते हैं, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई, माइनस के 4 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 8 साइन एक्स। ओके, अब हम ऐसा कर लेते हैं, cos x साइन स्क्वायर एक्स, देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 4 साइन स्क्वायर एक्स कितने हो गए अपने पास, यहाँ पे माइनस के अंदर करेंगे तो प्लस के 8x हो जाएंगे, सॉरी देखिए माइनस के 4 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिएगा प्लस के 8 साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 4। यहाँ पे एफ डैश एक्स का 0 होना मतलब क्या होगा, या तो कोस एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, π/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि π/2 इसमें है नहीं, इंक्लूड नहीं है। तो या आपके पास क्या हो, माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 8 साइन एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दो, कहीं ना कहीं ये बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 8 साइन एक्स प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, एक टाइम के लिए टी पुट कर लेते हैं, तो ये अपनी इक्वेशन किसमें बन जाएगी, 3t² माइनस के 8t प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व कर लेंगे। देखिएगा टी की इक्वेशन, टी की वैल्यू क्या आएगी, 8 प्लस माइनस b² मतलब 64, और यहाँ पे माइनस 4t 12, 12 चौक 48, 2a मतलब 6, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस माइनस 16, और 16 का क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 12/6 या 4/6, 2, या इसको क्या लिखते हैं 2/3। टी क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, या साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 2/3। बट साइन एक्स की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है, -1 और 1 के बीच में होती है, तो 2 तो पॉसिबल
नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबल कौन सी होगी, साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, जो आपका फंक्शन गिवन है उसमें क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, और साइन एक्स 1 माइनस के साइन एक्स इक्वल टू अल्फा। तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 3 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 1, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 2/3, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना 3 दूनी 6 और 3 और नीचे क्या 1, तो कितना आ गई वैल्यू 9। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 9। ओके।